तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आज का क्लास करने के लिए तैयार हो तुम लोग? यस सर। तो क्या तुम बता सकते हो कि आज के क्लास में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? फिजिक्स। और फिजिक्स में हमारा टॉपिक है लेंथ मेजरमेंट। लेंथ मेजरमेंट मतलब क्या होता है बच्चे? लंबाई का मापन। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ती है हमें, और फिजिक्स में भी पड़ता है बच्चे, इसलिए फिजिक्स एंड मैथ ये मिलजुल कर हम पढ़ेंगे, दोनों को मिलाकर। ठीक है बच्चे? तो आज मेरे द्वारा ये जो क्लास कराया जा रहा है, इसके बाद से तुम लंबाई के मास्टर हो जाओगे बच्चे। तो तुम्हें पता होना चाहिए मापन क्या है। यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मापन क्या है। किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं, ठीक है ना जी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन। अब कहते हैं कि लंबाई किसे कहते हैं बच्चे? लंबाई का मापन जो होता है मीटर, वो सब कहाँ से आता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लंबाई कहते किसे हैं। ठीक है ना जी? तो किसी भी एक बिंदु से लेकर और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। आ रहा समझ में? अर्थात कोई भी चीज़ अगर एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक अगर जाता है बच्चे, देख लो ए और बी, टोटल ये सब का सब, ये इसका क्या कहा जाएगा? लंबाई। तो पता है बच्चे, लंबाई का जो मापन करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह होता है हमारा क्या? वह होता है मीटर। क्या होता है बच्चे? मीटर। अर्थात हम लंबाई को किसमें मापते हैं बच्चे? बोलो। मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं जी? मीटर। मीटर में मापते हैं। याद करो, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था कि मीटर ये मेन होता है क्या? मीटर। अब मीटर मापने के पहले हमने तुम्हें पढ़ाया था 3 हिस्सा इधर और 3 हिस्सा इधर। हमने बोला था मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। पढ़ाया था ना बच्चे? यस सर। और फिर मैंने बताया था कि मीटर के दाएं तरफ जाएंगे तो 10 का पावर 1, फिर 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। अब बाएं तरफ आएंगे तो 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, ये मीटर होता क्या है? नाम मीटर इसका कहाँ से आया, या कितने दूरी को हम 1 मीटर कहते हैं? ठीक है बच्चे? तो चलो बच्चों, मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मीटर। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मीटर? ये हम पढ़ेंगे। देख लो क्या हिस्ट्री, क्या ये कहाँ चला जाता है ये। चलो बच्चे, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ मीटर। तैयार हो बच्चे हिस्ट्री ऑफ मीटर पढ़ने के लिए? तो तुम्हें पता होना चाहिए, मीटर को हम एम से सूचित करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? एम से। और यह जो मात्रक होता है किसका होता है? लेंथ का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बच्चे? लेंथ। तो मीटर शब्द आया कहाँ से? तो याद रखेंगे 1983 ईस्वी की बात है बच्चे। कब की बात है? 1983 में इसकी परिभाषा दी गई कि प्रकाश द्वारा, जब भी प्रकाश चलता है बच्चे, सूर्य का प्रकाश चलता है ना जी, कोई भी प्रकाश जब चले तो प्रकाश द्वारा निर्वात में, कहाँ पर? निर्वात। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। क्या होता है बच्चे? वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह होता है जहाँ कोई भी माध्यम नहीं होता है, हवा भी ना हो, उससे हम क्या बोलते हैं? निर्वात। आ रहे समझ में बच्चे? तो कहता क्या है इसमें कि 1983 इसमें 1983 में इसकी परिभाषा बताई गई कि कोई भी प्रकाश, समझ में आ रहा है ना जी, 1 सेकेंड में, कितने देर में? 1 सेकंड में। 1 सेकेंड में, वह समझ लो कितना, माने 1 सेकेंड के, 1 सेकेंड में नहीं बल्कि कहो 1 सेकेंड के 1 बटा, ये नंबर मैं लिख रहा हूँ याद रखना, 29979245 वा भाग माने 1 सेकेंड का। देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, माने 2 करोड़
इसे समझेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसको। यदि एक सेकेंड का 2,99,792,458वां हिस्सा की दूरी कोई प्रकाश जितना देर में तय करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मीटर। क्या कहते हैं बच्चे, मीटर कहते हैं। इतना समझ में आ गया। माने कोई भी प्रकाश की किरण 1 सेकेंड के 2,99,792,458वां भाग जितना तय करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। आखिर तब हम इसको मापेंगे कैसे, तो इसके लिए फिर हम चलेंगे। इसके लिए एक स्टैंडर्ड इकाई बनाई गई है बच्चे। कहाँ पर, फ्रांस में। फ्रांस का वो जगह याद है बच्चे जहाँ मैं अभी तुम्हें पढ़ाया था इसके पीछे। फ्रांस का कौन सा जगह था, सेवरिस जगह। कौन सा जगह, सेवरिस। इसी को कोई सेवरिस कहता है या इसी को कोई सेवरिस कहता है। इसी जगह पर फिर से मैं बता दूं तुम्हें, यहाँ पर एक मानक, माने मानक कहता है स्टैंडर्ड मीटर कितना माना जाता है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मीटर जो होता है, देख लो मैं लिखता हूँ, एक स्टैंडर्ड मीटर ये कितने के बराबर होता है बच्चे। तो फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर, खूब ठीक से समझना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम, फिर से समझेंगे वही चीज, किसका, प्लेटिनम तथा इरिडियम। प्लेटिनम तथा इरिडियम दोनों के मिश्र धातु का एक छड़ बनाया गया, ठीक है ना जी। दोनों के मिश्र धातु का क्या बनाया गया, छड़। और छड़ बनाकर इसमें 2 चिन्ह के बीच की दूरी, एक चिन्ह यहाँ बना दिया गया और एक चिन्ह यहाँ बना दिया गया, ठीक है बच्चे। तो इस दोनों के बीच के दूरी को ही 1 मीटर कहा गया। आ रहा समझ में ना। तो बता सकते हो कि जो लेंथ का यूनिट है मीटर, उसकी इकाई किस देश में रखी गई है, फ्रांस में। वहीं पर प्लेटिनम तथा इरिडियम की बनी हुई मिश्र धातु का एक लंबा सा तार है। उस तार में 2 जगह हमने मार्का बना, वहाँ मार्का बना दिया गया बच्चा। इस दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। इतना समझ गए बच्चे। तो और यह पैमाना कभी भी चूंकि नष्ट हो सकता है, इसीलिए 1960 ईस्वी में, ईस्वी याद रखेंगे कब जी, 1960। इसके पहले हम 1983 में उसका 1 मीटर की दूरी कितना होता बताया था मैं। और इसको क्या किया गया कि 1960 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में, माने एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ था बच्चे। उसमें वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित विकिरण के तरंग दैर्घ्य को, माने उसको पदों में विभिक्त रूप, माने पदों के रूप में लिखा। और क्या बताया बच्चे, कहते हैं कि 1 मानक मीटर, क्या जी, 1 मानक मीटर वह दूरी होती है जो शुद्ध क्रिप्टन, क्रिप्टन एक देख लो, एक धातु हो गया ये क्रिप्टन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 36। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36। और इसका परमाणु भार होता है 86। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, क्रिप्टन। क्या बोलेंगे, क्रिप्टन। मैं पूछूंगा क्रिप्टन का सिंबल क्या है, क्या बोलोगे, KR। क्रिप्टन का सिंबल क्या होता है जी, KR। तो कहता है कि क्रिप्टन से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के तरंग दैर्घ्य, माने क्रिप्टन एक ऐसा धातु है बच्चे जिससे तरंग दैर्घ्य निकलती है, उससे किरणें निकलती है। तो इससे मान लो ऐसी किरणें निकली एकदम इस साइड में, ठीक है ना। तो वह जो नारंगी रंग की, उसकी जो तरंग दैर्घ्य जो होता है, याद रखेंगे, इससे मैं बता दूं, इसका तरंग दैर्घ्य यहाँ देख लो, क्रिप्टन का तरंग दैर्घ्य कितना होता है बच्चे, 16 माने 16,50,763.73 गुना है। इसे याद रखेंगे। मतलब हम ये जानेंगे कि 1 मानक मीटर जब बनाया गया तो किसकी सहायता से बनाया गया, क्रिप्टन की सहायता से। आ रहा समझ में। फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर किस धातु के, मिश्र धातु के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मीटर कहते हैं बच्चे, प्लेटिनम तथा
इरिडियम। क्या बोलेंगे बच्चे? प्लेटिनम तथा इरिडियम। और अगर इस तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे कि तो लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ जो होती है वो कैसे कैसे होती है और कितना होती है, ठीक है। तो याद करो, पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था बच्चे, फिर से उसी जगह पे आते हैं कि हम लंबाई को किस में मापते हैं बच्चे? अरे बताते जा जल्दी जल्दी। मीटर। किस में मापते हैं? मीटर में। अर्थात कोई भी लेंथ दिया हो, लेंथ को हम किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे जी? मीटर। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मीटर। क्या हो गया बच्चे? मीटर। मीटर के बाएं तरफ जाते हैं, दाएं तरफ जाते हैं, तो ये हुआ 1 मीटर में कितना मीटर? 1 मीटर। अब यहाँ याद करो, मिली, सेंटी, और ये क्या हो गया? डेसी। दाहिने तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? डेका, हेक्टो, किलो। मीटर। ये मीटर है तो सब में लगा देंगे क्या? मीटर। किलोमीटर को KM कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो अब सब में 1 लगा दिया। हमने बोला 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? तो बाएं तरफ 10 के पावर -1, इधर माइनस होता है बच्चे, दाहिने तरफ प्लस। तो ये 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। तो इस तरीके से बच्चे समझते जाओ इसको। अब हम क्या करेंगे इसमें? दाहिने तरफ 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 और 10 का पावर 3। एक बार नहीं बल्कि कई बार तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे। मैं पूछूंगा 1 डेसीमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -1। चलो सभी यहाँ बोलोगे तुम लोग, ठीक है बच्चे? सब बोलोगे। चलो बोलो, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -2 मीटर। पूरा बोलो, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -2 मीटर। बोलो, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर -3 मीटर। अब दाहिने तरफ आते हैं, 1 डेकामीटर में कितना मीटर? 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 मतलब होगा 10 मीटर, ठीक है ना। बोलो, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर 2 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 10 के पावर 3 मीटर। ये सब हमारा नॉर्मल वाला था बच्चा, ठीक है ना जी। तो अब मैं तुमसे पूछते जा रहा हूँ और मुझे बताते चलो बच्चे, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है इसी के बेस पे। अब इससे बड़ा छोटा जो माप होता है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे? मैं पूछूंगा, बोलो, थोड़ा बताते जाओ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो 10 के पावर 3 मीटर। इसी को कहते हैं 1 पर 1 2 3 0 दे देंगे कि 1000 मीटर। क्या बोलेंगे? 1000 मीटर। अब मैं पूछूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 मीटर। आ रहा समझ में ना? अर्थात 1/10 का पावर 2, अर्थात 1/100 मीटर। समझ गए हम लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब इससे बड़ा जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, मैट्रिक में, रेलवे में, SSC में और IAS के एग्जाम में भी पूछने वाला है बच्चा, ठीक है बच्चे? तो क्या तैयार हो पढ़ने के लिए? तो याद रखना, स्टार लगा दे रहा हूँ पहले ही। कहेगा 1 माइक्रोमीटर। क्या कहेगा जी? 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर? तो लिखेंगे 10 का पावर -6 मीटर। क्या बोलोगे? 10 के पावर -6 मीटर। ऑर्डर लाओ वहां से। तो इस तरीके से बच्चे फिर से समझो,
हम इसको सिंबल में माइक्रोमीटर को हम ऐसा कर सकते हैं, एक माइक्रोमीटर, क्या बोलेंगे जी? एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर? 10 का पावर -6 मीटर। समझ रहे हो ठीक से? यस सर। याद रखेंगे, फिजिक्स में कुछ सिंबल याद करना पड़ता है, ठीक है ना। माइक्रोमीटर के लिए एक सिंबल होता है, वह सिंबल होता है ऐसे, यू लिखकर और बाएं तरफ बना देंगे तो कहेंगे एक माइक्रोमीटर बराबर 10 का पावर -6 मीटर। सिंबल में अगर कहे तो याद कर लोगे बच्चे? यस सर। इस सिंबल को यू बनाकर इसको हम पीछे की तरफ खींच देते हैं तो ये क्या कहलाता है? माइक्रो। क्या कहलाता है बच्चे? माइक्रो। माइक्रो। याद रखोगे, भूलोगे नहीं ना तुम लोग? नो सर। तो माइक्रोमीटर हो गया। अब कहता है नेक्स्ट फार्मूला, फिर नेक्स्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट फार्मूला में कहता है कि एक नैनोमीटर, फिर क्या कहता है जी? एक नैनोमीटर। पहले याद करो, इसके पहले हम लोग ग्राम में पढ़े थे ना, उसी ग्राम के जगह यहाँ पे क्या ला देगा? मीटर लगते जाएगा। तो एक नैनोमीटर में होता है 10 का पावर -9 मीटर। क्या होता है बच्चे? 10 का पावर -9 मीटर। सिंबल में इसको संकेत में हम कहेंगे कैसे? तो संकेत में इसको कहते हैं, एक नैनोमीटर को लिखते हैं NM। NM मतलब क्या समझेंगे? नैनोमीटर। नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फार्मूला। भूलेगा नहीं ना बच्चा? नो सर। चलो बोलो, एक नैनोमीटर में कितना मीटर? 10 का पावर -9 मीटर। नेक्स्ट फार्मूला फिर हम पढ़ने जा रहे हैं, कहते हैं एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर? तो लिखेंगे 10 का पावर -10 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, भूलोगे नहीं इसे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसको डबल स्टार लगा लो बच्चे। कौन सा स्टार? डबल स्टार। इसी को कहते हैं हम लोग एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर। बोलो, अगर इसको सिंबल में हम कहेंगे कि एक एंगस्ट्रम, ये लिखकर और ऊपर अगर 0 दे दे तो हम इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम में अब कितना मीटर? अब तो बता सकते हो? 10 का पावर -10 मीटर। तो इस तरीके से -10 मीटर बोलोगे, ठीक है ना? यस सर। सब कोई बोलेगा बच्चा। बोलो, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10 के पावर -10 मीटर। ट्रिपल स्टार लगा दिया इसको। बार बार परीक्षा में पूछता है बच्चा, भूलेगा नहीं ना? नो सर। तो अब देख लो बच्चे, अब इसी को नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। इसी को कभी कभी पलट देता है। देखो, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर, तो कहता है एक मीटर में कितना एंगस्ट्रम। ये -10 जब इधर आएगा ना तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 10 का पावर 10 एंगस्ट्रम। आ रहा समझ में? यस सर। तो ये दोनों ही याद रखोगे बच्चे तुम लोग। यस सर। चलो अब फिर से नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगला फॉर्मूला फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट, फिर स्टार लगाता हूँ। एक फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर। ये हो गया हमारा फर्मी मीटर। में पूछता है कितना मीटर। अरे फर्मी तो बाद में पढ़ाएंगे, इसके पहले हमारा फिर चलेगा एक पिकोमीटर। एक पिकोमीटर। तो एक पिकोमीटर में होता है 10 के पावर -12 मीटर। भूलोगे नहीं ना बच्चे? नो सर। तो इस तरीके से ये भी ठीक से याद कर लोगे तुम लोग। यस सर। फिर ये भी याद करो नेक्स्ट इसमें से कि एक फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर। फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर में कितना मीटर? 10 का पावर -15 मीटर। क्या बोलोगे? 10 का पावर -15 मीटर। इस तरीके से अगर कोई पूछे माप अगर तुमसे कि बताओ एक फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर में कितना मीटर,
10 के पावर माइनस 15 मीटर। 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ये निगेटिव में अभी तक हम चले गए बच्चे। अब थोड़ा सा हम इसके आगे बताने जाएंगे, लेकिन यहाँ तक के पहले फिर से अगर मैं रिवीजन कराऊं तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे, समझ जाएगा सब? यस सर। चलो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, कभी खेत खलिहान कभी दौड़, तुम लोगों को आर्मी का एग्ज़ाम देना हो बच्चे, तो वहाँ जब जाओगे तो वहाँ मीटर किलोमीटर में नहीं, वहाँ मील में मापते हैं। किस में? मील। तो ये हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट होता है क्या, याद रखते जाएंगे। 1 मील बराबर 1 मील बराबर 1 मील में होता है हमारा 1.6 किलोमीटर। क्या होता है जी? 1.6 किलोमीटर। भूलेगा नहीं ना बच्चा? याद रखेंगे। वास्तव में होता क्या है कि 5 मील बराबर होता है इसमें से 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। तो 1 मील में कितना किलोमीटर? 8/5 किलोमीटर। ऐसे पूछेगा तो बता दोगे तुम लोग? यस सर। अर्थात हम लिख सकते हैं, भाग देंगे तो 5 × 5 5 × 6 30, 1.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चे? इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बोलो x मील बराबर कितना? x मील बराबर कितना किलोमीटर? तो लिखेंगे x गुणे 1.6 किलोमीटर। आ रहा समझ में? यस सर। अर्थात कहें कि 2 मील में कितना किलोमीटर? क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1.6 अर्थात 16 दूना 32, 3.2 किलोमीटर। कहेंगे 5 मील में कितना किलोमीटर? तो 5 गुणे 1.6 माने 16 5 80, 8.0 किलोमीटर। ऐसा कितना भी मील अगर पूछे कि 1 मील में, 2 मील में, 10 मील में कितने किलोमीटर बता दोगे बच्चे? यस सर। और तो और बच्चे, अगर तुम दिल्ली जब जाओगे और वहाँ तुम्हें ज़मीन खरीदना हो तो वहाँ उसको मीटर और गज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मीटर और गज। तो याद रखना 1 मील बराबर 1 मील बराबर, अब कभी कभी गज पूछे तो हम बोलेंगे 1760 गज। क्या बोलोगे? 1760 गज। ये सब मैं कल पूछने वाला हूँ बच्चे तुम लोगों से। या कभी कभी पूछता है कि 1 मील बराबर कितना मीटर? तो मीटर में हमारा हो जाएगा 1.6 1609 मीटर। क्या लिखेंगे जी? 1609 मीटर। सीधे सीधे इसको 16 से 9 करके ना करके 1600 मीटर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे जी? 1600 मीटर। कहाँ से आया पता है? एक देख लो, 1 मील बराबर हमने क्या लिख दिया बच्चे? 1.6 किलोमीटर होता है ना, तो 1.6 में हमने किससे गुणा कर दिया? 1000 से। तो हो गया 16000, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो कितना मीटर? 1600 मीटर। क्या इतना पूछूंगा बता दोगे बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। तो मैं आगे थोड़ा सा पढ़ा दूं क्या? यस सर। जोर से बोलो, धीमे ना बोला करो बच्चे। अब ऐसे इसमें क्वेश्चन करता है, देख फिर फॉर्मूला है कि 1 टेरामीटर। क्या कहेगा? 1 टेरामीटर। 1 टेरामीटर में कहेगा कितना मीटर? तो लिखेंगे 10 का पावर 12 मीटर। क्या लिखेंगे? 10 का पावर 12 मीटर। संकेत में लिखते 1 TM, टी फॉर टेरामीटर में होता है 10 का पावर 12 मीटर। तो क्या इसे भूल जाओगे बच्चे क्या? नो सर। तो मैं पूछूंगा तो बताओगे क्या? यस सर। और इसके बाद में अति महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ बच्चे। ये सब प्रकाश, ये सब लंबाई की छोटी छोटी इकाइयाँ थी। ठीक है बच्चे? फिर इसको हम मापते हैं, फुट में भी मापते हैं। ठीक है ना जी? 1 मीटर में पूछता है कितना फुट, तो हम क्या बोलेंगे? 3 फीट। कितना फीट होता है जी? 3 फीट। ये सब लंबाई की मात्रक है, भूलेगा नहीं ना ये सब? नो सर। और तो और थोड़ा सा और आगे बता दूं क्या मैं? यस सर। अब देखो फीट आ गया ना, तब हम जानेंगे 1 फीट में
समझ लो होता है कि 12 इंच होता है। क्या होता है बच्चे? 12 इंच। जो हम लोग स्केल रखते हैं उसमें इंच दिया रहता है, ठीक है ना। अब हमारा कहता है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? तो 2.54 सेंटीमीटर। भूलेगा क्या बच्चा? नो सर। नहीं ना भूलोगे तुम लोग। नो सर। तो इस तरीके से अगर सेंटीमीटर कहे, इंच कह दे, या अगर फीट कह दे या मीटर कह दे, सब माप निकाल सकते हो तुम लोग। यस सर। मैं अगली बार के क्लास में पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चे कि हमारा, तुम चले जाओ यहाँ से। हमारा जो खेत होता है बच्चे, कभी किसी का खेत ये देखते हो ना तुम लोग? तो ये खेत को हम लोग नापते हैं किस में? धूर में। फिर किस में मापते हैं? दूर। कट्ठा में। धूर के बाद कट्ठा। कट्ठा के बाद किस में ना मापते हैं? बीघा। बीघा में मापते हैं बच्चे। आ रहा समझ में ना? यस सर। तो क्या धूर कट्ठा बीघा भी थोड़ा समझा दे क्या बच्चे? यस सर। याद रखो, जब भी कोई खेत मापना हो तो हम याद रखेंगे कि 1 हाथ लंबा, 1 हाथ लंबा गुणे 1 हाथ चौड़ा, इतना जमीन हो तो उसको हम 1 धूर कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? 1 धूर। 1 हाथ लंबा हो जाए और 1 हाथ चौड़ा, इतने जमीन को हम क्या कहेंगे? 1 धूर। अब तुम्हें पता है बच्चे, यह 1 हाथ है। क्या है जी? 1 हाथ। ओए, तो 1 हाथ नहीं बच्चे, चलो समझ लो। ये 1 हाथ के जगह पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चे। 1 हाथ लंबा नहीं होता है, ये होता है 6 हाथ लंबा और 6 हाथ चौड़ा। समझ रहे हो ठीक से? 6 हाथ अगर मान लो चौड़ा कर दिया जाए और 6 हाथ इसका लंबा कर दिया जाए ज़मीन को, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? 1 धूर। तो अब हमें ये सोचना है बच्चे कि 1 हाथ में कितना दूरी और 6 हाथ में कितना दूरी, इसे समझो। 1 हाथ बराबर 1.5 फीट माना जाता है। कितना फीट? 1.5 फीट। तो 6 हाथ में कितना फीट बच्चा? बोलो। 6 गुणे 1.5 माने 15 छके 9.0 फीट। समझ रहे बच्चे? माने 9 फीट। समझ में आ रहा है? अर्थात अगर इसे खूब बढ़िया समझ लेना, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी खेत को माप नहीं पाते हैं, लेकिन आज के बाद तुम मापोगे बच्चे, ठीक है ना जी? इसे समझो, अगर हमारा कोई खेत हो, ये देख रहे हो ना तुम लोग, तो अगर 1 हाथ अगर लंबा कह दे तो 1 हाथ माने कितना फीट? 9 फीट। क्या कहेंगे जी? 9 फीट। याद रखना कि 9 फीट को अगर हमें संकेत में लिखना हो तो 9 के ऊपर 1 ऐसे दे देंगे लाइन तो ये फीट हो जाता है, और एक बार और दे देंगे तो वह इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? इंच। तो एक बार दिए तो 9 फीट हो गया, अर्थात 9 फीट लंबा, देख रहे हो, और 9 फीट चौड़ा। अगर हमारा कोई ज़मीन हो तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 धूर। अर्थात 9 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा हो, तब हम इसको लिखते हैं कितना? लंबाई चौड़ाई में काट दो, 9 फीट लंबा गुणे 9 फीट चौड़ा। यह 9 फीट लंबा हो गया, 9 फीट चौड़ा हो गया, तो कितना फीट टोटल हो गया बच्चा? 81 स्क्वायर फीट। कितना हो गया बच्चे? 81 स्क्वायर फीट। 81 स्क्वायर फीट। याद करो, जब भी लंबाई गुणे चौड़ाई हम लिखते हैं तो उसका वर्ग में लिखा जाता है, अर्थात 81 वर्ग फीट हमारा हो गया जमीन। समझ में आ गया? अब इसे ठीक से समझो। मैं कहूँगा 1 धूर में, इसे समझो, 1 धूर में कितना फीट? बोलो। 81 वर्ग फीट या 81 स्क्वायर फीट। आ रहा समझ में? यस सर। तो याद रखना 20 धूर का 1 कट्ठा होता है। क्या होता है जी?
एक कट्ठा 20 धूर का एक कट्ठा। कट्ठा तो हम लिख सकते हैं 20 धूर बराबर, याद करो, एक धूर में, इसे समझो, एक धूर में 81 फीट, तो 20 धूर में 20 गुणे 81 फीट। आ रहा समझ में? गुणा कर लो, ये हो गया 0, 2 एकम 2, 2 अठे 16, माने 1620 स्क्वायर फीट अगर ज़मीन हो, 1620 स्क्वायर फीट ज़मीन हो तो कितना कट्ठा? एक कट्ठा। आ रहा समझ में ना? फिर से समझो मैं क्या बताया अभी तक, और इसके बाद थोड़ा समझ लो बच्चे। अब मैं तुम्हें पूरा धूर धूर की सब बताता हूँ। देखो, एक धूर में 81 फीट स्क्वायर। आ रहा समझ में? मैं कहूँगा 20 धूर में 1620 फीट स्क्वायर हो गया, या इसी को हम क्या कहते हैं? एक कट्ठा। क्या कहेंगे बच्चे? एक कट्ठा। और एक कट्ठा, ऐसा ऐसा अगर 20 कट्ठा मिल जाए, क्या मिले? 20 कट्ठा तो इसको कहते हैं एक बीघा। क्या बोलेंगे? एक बीघा। कोई दिक्कत बच्चे समझने में? मैं पूछूंगा एक बीघा में कितना जमीन? 20 कट्ठा। एक कट्ठा में कितना जमीन? 20 धूर। एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट? 1620 फीट स्क्वायर। एक धूर में कितना फीट? 81 फीट। बता दोगे बच्चे? अब तो तू सब मास्टर हो गया, अरे अमीन भी हो जाएगा अब तो लगता है कि। अब लास्ट समझ लो बच्चे, 27 कट्ठा अगर ज़मीन हो जाए, हालांकि ये माप अलग अलग क्षेत्र में होती है, तो इसको कहते हैं एक एकड़। क्या बोलेंगे? एक एकड़। मैं पूछूंगा एक एकड़ में कितना कट्ठा? 27 कट्ठा। 27 कट्ठा। तो ये हमारा खेती बाड़ी समझ में आ गया बच्चा। अब तुम लोग अपना ज़मीन खरीद लोगे, कट्ठा में कहे, धूर में कहे, फीट में कहे, बता देगा बच्चा। तो अब मैं तुम्हें लंबाई की 3 मात्रक बताने जा रहा हूं बच्चे। लंबाई के 3 महत्वपूर्ण मात्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। आ रहा समझ में ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं ट्रिपल स्टार लगाता हूँ। अभी सक्षमता परीक्षा में भी पूछेगा, और तुम लोग के एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम पूछेगा, ISPC में पूछता है बच्चे। इसको भूलना नहीं है। क्या करना है जी? याद कर जाना है। कहता है कि एक प्रकाश वर्ष, क्या कहता है? एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर? तो लिखेंगे 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखेंगे, पूछता है कभी कभी परीक्षा में कि प्रकाश वर्ष क्या है। क्या पूछेगा? प्रकाश वर्ष क्या है? बोलेंगे लंबाई की इकाई है। आ रहा समझ में ना? लंबाई मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं बच्चे? प्रकाश की किरण एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे ही हम एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। समझ में आ गया बच्चे? तय की गई दूरी को प्रकाश। हाँ बच्चे, और वो कितना तय करती है बोलो? 9.47 इंटू 10⁻15 मीटर। समझ गए बच्चे? यस सर। अब देखो दूसरा इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर भी कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे इसको? लाइट ईयर। लाइट ईयर। एक खगोलीय मात्रक को बराबर होता है बच्चे 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अरे समझ में? इसको हम आसपास में लिखेंगे 1.5। 495 के लिए हम क्या लिख देते हैं? 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। खगोलीय मात्रक भी किसकी इकाई होती है? लंबाई की, दूरी की। ये सब किसकी मात्रक होती है जी? ये लंबाई की मात्रक है।
समझ रहे हो तुम लोग? Yes, sir. खगोलीय मात्रा, खगोलीय इकाई को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थात इसको क्या बोलेंगे बच्चे? Astronomical वन, unit. इसको कहेंगे Nomical. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। आ रहा है समझ में बच्चे? Yes, sir. यह भी दूरी का मात्रक है। लंबाई का मात्रक कहेंगे या दूरी का मात्रक? किसका मात्रक है ये सब? लंबाई का मात्रक है या दूरी का भी मात्रक है? ठीक है ना जी? Yes, तो sir. याद रख लेना बच्चे तुम लोग कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 या 5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या इसे भूल जाओगे क्या बच्चा? No, sir. नहीं भूलोगे ना? No, sir. तुम्हें पता है यह दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी को, माने एक तरफ हमारी सूर्य है, ठीक है ना जी, और एक तरफ हमारा क्या है? पृथ्वी। दोनों के बीच की माध्य दूरी को ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। और तुम्हें पता है बच्चा, एक ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में, क्या IAS के एग्जाम में भी पूछता है बच्चे, या काफ़ी इम्पोर्टेंट, शिक्षकों की परीक्षा में तो पूछ ही देगा बच्चा कि दूरी की, क्या पूछेगा? दूरी की या लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ी इकाई, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस इज व्हाट? तो उसे कहते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं बच्चे? पारसेक. तो इसे हम लिखेंगे बच्चे, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है जी? 3.26 प्रकाश वर्ष. या एक पारसेक बराबर होता है हमारा 1 पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यह दूरी मापने की लार्जेस्ट इकाई है। कौन सी इकाई? Largest. ये लार्जेस्ट यूनिट कभी लाइफ में नहीं भूलना है, क्योंकि ये बार बार पूछता है बच्चे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष. या अगर कहे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर, तब क्या बताओगे? 3.083 into 10 का पावर 16. ये पैरालास्टिक सेकंड होता है पारसेक। पारसेक को हम क्या कहते हैं बच्चे? एक बार और समझ लो, याद रखेंगे कि पारसेक अगर कहते हैं कि व्हाट इज पारसेक, तो लिखेंगे पारसेक इज इक्वल टू PARALLACTIC। ठीक है ना? मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं बच्चे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अभी हमने तुम्हें दूरी का मात्रक बताया या लंबाई का। आ रहा समझ में ना? Yes, sir. इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस का यूनिट। क्या कहेंगे? Distance का यूनिट. या इसी को कहेंगे लेंथ का यूनिट। ठीक है बच्चे? Yes, तो sir. क्या बच्चे इतना जो मैं बताया ये तुम्हारे दिमाग में आया? Yes, sir. तो अगर मैं अब तुमसे पूछते जाऊं कि बताते जाओ तो बता दोगे तुम लोग? Yes, sir. तो मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, तुम्हें बोलना है बच्चे, हर बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा एकदम चुप नहीं रहने वाला है। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी बताते चलोगे, हम लोग इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। बोलो, मैं पूछते जाता हूँ, बोलते जा बच्चा, लास्ट रिवीजन हो रहा है। बोलो, बताओ बच्चों, एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁻6 मीटर. माइक्रोमीटर को हम म्यू से सूचित करते हैं। फिर से बोलो, एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁻6 मीटर. बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूँ एक नैनोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁹ मीटर.
बहुत बढ़िया। अब बता दो बच्चे कि एक एंगस्ट्रम में, काफी इंपॉर्टेंट, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10 का पावर माइनस 10 मीटर। अगेन, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। बता दो बच्चा, अगर इसी को पलट दे और कहे तुमसे कि बोलो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम? 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम भी लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। आ रहा है समझ में ना? यस सर। फिर बच्चे ये लंबाई का मात्रक है एंगस्ट्रम, याद रख लेना। फिर नेक्स्ट आते हैं, बोलो 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 12 मीटर। माइनस 12 मीटर। आ रहा है समझ में? बताओ 1 फर्मी मीटर में कितना मीटर? 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब बताओ बच्चे, अगर मैं बोलूं कि बोलो 1 मील में कितना किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर। 5 मील में कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। अगर ऐसे मैं पूछ दूं कि x मील में कितना किलोमीटर? x इंटू 1.6 किलोमीटर। तो 5 मील में कितना किलोमीटर? 5 इंटू 1.6 इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है, बताते चलो कि 1 मील में कितना गज? 1760 गज। 1760 गज। बोलो 1 मील में कितना मीटर? 1600 मीटर। 1600 मीटर। भूलना नहीं है बच्चे। एक स्टेडियम में जाते हो जहाँ प्लेग्राउंड होता है बच्चे, खेल का मैदान होता है, 4 चक्कर मार दोगे ना जब ना, तो वो 1600 मीटर हो जाता है लगभग बच्चा। ठीक है ना? अब आ जाओ बच्चे, इसी तरीके से हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलते जा कि बोलो 1 टेरामीटर में कितना मीटर? 10 के पावर 12 मीटर। बहुत बढ़िया। अब हम अपने घरेलू माप पे आते हैं बच्चे और पूछते हैं, बताते चलो कि 1 मीटर में कितना फीट? 3 फीट। क्लियर है बच्चे? यस सर। माने हाथ से अगर बड़ा आदमी अगर 2 बार हाथ से नाप देगा ना, वही क्या हो जाएगा? 3 फीट हो जाएगा। जैसे देख लो ये दूरी, ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये 2 हाथ की दूरी, इसी को हम क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मीटर। मैं पूछूंगा बच्चे, बोलो 1 फीट में कितना इंच? 12 इंच। मैं कहूँ 1 फीट में कितना सेंटीमीटर, तो बोलेंगे 30 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? 100 सेंटीमीटर। अब बोलो बच्चे 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। बोलते जाओ। और अब हम यहाँ जो ज़मीन के बारे में मैंने बताया था बच्चे, अब हम लोग को ज़मीन खरीदना है, पैसे हो गए हैं अगर, तो ज़मीन खरीदेंगे तो हम जाएंगे तो बोलेगा भाई इतना दूर है, इतना कट्टा है, इतना बीघा है, तो हम उसको कैसे मापेंगे? ठीक है बच्चे? तो याद करो और बोलते जाओ। यदि कोई भी ज़मीन, हमारे पास कोई इंची टेप नहीं है, तुम नौजवान हो बच्चे, तो हम क्या कर देंगे, अगर 6 हाथ लंबा और 6 हाथ चौड़ा वो ज़मीन हो तो कितना कहलाएगा? 1 धूर। अर्थात 6 हाथ लंबा गुणे 6 हाथ चौड़े ज़मीन को हम क्या कहते हैं? 1 धूर कहते हैं बच्चे। और तुम्हें पता है बच्चे 1 हाथ में कितना फीट? 1.5 फीट। माने 1.5 फीट। ठीक है बच्चे? तो 6 हाथ में कितना फीट? 9 फीट। आ रहा समझ में बच्चा? इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि यदि कोई हमारा ज़मीन हो बच्चा, ये हमारा ज़मीन हो गया,
ये 9 फीट लंबा 9 फीट चौड़ा हो तो इसको हम 9 फीट इस तरीके से संकेत में लिखेंगे। आ रहे समझ में ना? याद करो, फीट के लिए हम इसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींचते हैं, इंच के लिए कितना लाइन खींचेंगे? 2 इंच खींचेंगे। समझ में आ गया ना बच्चा? अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग बच्चे। बताते जा कि यदि कोई जमीन हमारा हो और वह जमीन 9 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा हो, ऐसा जमीन हो तो कितना फीट? 81 स्क्वायर फीट। 81 स्क्वायर फीट को ही हम क्या कहते हैं? एक धूर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एक धूर। इसीलिए हमने तुम्हें लिखाया है बच्चा यहाँ पर, बोलो कि एक धूर में कितना वर्ग फीट? 81 वर्ग फीट। 20 धूर में कितना कट्ठा? 1 कट्ठा। अब 20 धूर में 1 कट्ठा अगर कहें कि फीट में बताओ कितना फीट, तो क्या बोलोगे? 1620 फीट। तो अगर कोई अपना ज़मीन बताता है कि मेरे पास 1620 फीट ज़मीन है, स्क्वायर फीट है, तो हम क्या समझेंगे उसे? 1 कट्ठा समझेंगे या 20 धूर समझेंगे। आ रहा है समझ में ना? अब इसी तरीके से बच्चे बोलते जाओ। एक धूर हम पूछेंगे, बोलो एक धूर में कितना फीट? 81 फीट। 81 स्क्वायर फीट। उसके क्या बोलेंगे? 81 स्क्वायर फीट। 20 धूर में कितना स्क्वायर फीट? 1620 स्क्वायर फीट। 20 धूर में कितना कट्ठा? 1 कट्ठा। अब 20 कट्ठा में कितना बीघा? 1 बीघा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चा? नो सर। अब मैं पूछूंगा तुमसे कि बता दो कि 27 कट्ठा में कितना एकड़? 1 एकड़। अब लंबाई के 3 महत्वपूर्ण मात्रक मैंने बताया था बच्चे, और वो मात्रक ऐसा मात्रक है जो तुम्हारे कंपटीशन में तो एकदम निश्चित रूप से पूछेगा ही बच्चे। चाहे तुम दक्षता का परीक्षा दो या आईएएस का परीक्षा दो या कोई परीक्षा दो, इस तीनों में से एक रहता है बच्चे। तो तैयार हो तुम लोग बताने के लिए बच्चों? यस सर। तो बताओ, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर? 9.467 into 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है बच्चे? लास्ट होने जा रहा है इसलिए सब सही सही बताएगा। बोलो, एक खगोलीय मात्रक कहा जाए या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाए या एक एयू कहा जाए, तो इतने बराबर को पूछा जाए कितना मीटर? 1.495 into 10 का पावर 11 मीटर। इसी को 495 को अगर संकेत में हम नियर नंबर 5 में लिख देंगे तब हम क्या कहेंगे? बोलो 1.5 into 10 का पावर 11 मीटर। ठीक है बच्चे? यस सर। अब बताते चलो। उसी को फिर से मैंने लिखा यहाँ पर कि बोलो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 या 1.5, ठीक है ना, इंटू 10 के पावर 11 मीटर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट? क्या पूछेगा? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगर पूछ दे दूरी का या लंबाई का सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? पारसेक। क्या बोलेंगे? पारसेक। और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 3.326 प्रकाश वर्ष, ऐसा बोलेंगे। बोलो एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो इस तरीके से बच्चे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो क्या अगर अब मैं तुमसे पूछूं इस चैप्टर के बारे में, कोई भी क्वेश्चन पूछ दूं, क्या तुम बता सकते हो बच्चे? यस सर। कोई टेंशन नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ओके।